तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि दीदी ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो बिल्कुल इस टाइम पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही कामली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। एग्ज़ाम से पहले सभी को डर लगता है, बट डर से घबराना नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है ताकि आपका एम्स में सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो बता देते हैं किस टॉपिक पे होने वाली है। थंबनेल देख के तो आप समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कट ऑफ पर कि आप कितना नंबर टारगेट करेंगे तो आपको एम्स में सिलेक्शन मिल जाएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है, कितने स्टेप्स में होता है, ताकि हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें कैसे कैसे मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा काउंसलिंग होता है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का, वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट राउंड होता है, देन सेकेंड राउंड होता है, देन ओपन राउंड होता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो एक मेरिट लिस्ट आती है एम्स की तरफ से, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं। बस वही जो स्टूडेंट्स होते हैं 7,000 to 8,000 स्टूडेंट, बस वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। तो अगर वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट राउंड में फिर आपकी एक लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में फिर जो भी स्टूडेंट अपने, अगर एम्स को जो एम्स आपको अलॉट हुआ, अगर वो एम्स ऑप्ट कर लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो फर्दर सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनको जो एम्स अलॉट हुआ है वो एम्स वो नहीं चाहते हैं, तो फिर वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ सीटें जो फर्स्ट राउंड में रह जाती हैं वैकेंट, वो भी सेकेंड राउंड में फिल हो जाती हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड राउंड। इसमें जो होता है ये हमारा फ्री होता है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो हमारा होता है वो फ्री होता है। बट जो ओपन राउंड होता है, ओपन राउंड वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि उस मेरिट लिस्ट में होते हैं। वो ओपन राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओपन राउंड में वही सीटें होती हैं जो सेकेंड राउंड के बाद सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो ओपन राउंड होता है, इसमें आपको 25,000 रुपीज़ पे करने होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको एम्स में सीट मिल जाती है तो ये 25,000 रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर सीट अलॉट नहीं भी होती है तो भी आपको ये पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको इस मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, जो कि मेन आप लोगों का क्वेरी है कि कितने कट ऑफ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं और हम ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी। तो जो यूआर कैटेगरी है उनको अपना टारगेट लेके चलना है 75 प्लस मार्क्स। अगर वो 75 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं 100 में से तो ही उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ही टफ रहने वाला है। तो इसलिए आपको 75 प्लस मार्क्स का तो टारगेट लेकर ही चलना है, तभी आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी का भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपको 72 प्लस मार्क्स लेके चलना है सेफ जोन के लिए, कि आपको 72 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आपका किसी न किसी एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एससी 67 प्लस, एसटी कैटेगरी 63 प्लस, आप 60 प्लस भी ले सकते हैं, 60 to 65 प्लस, मतलब आप इतना स्कोर मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर का क्राइटेरिया है, मतलब आप इतना स्कोर लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई एम्स अलॉट हो जाएगा। तो अब इतने स्कोर लाने के लिए आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना भी चाहें तो नेगेटिव तो होता ही है, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव होते ही हैं। तो अगर आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए तो आप मॉक टेस्ट में देख रहे होंगे कि आपके कितने नेगेटिव हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप उतने क्वेश्चन से ज़्यादा थोड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। जैसे आपके 5 नेगेटिव मार्क्स होते ही हैं, 5 से 10, तो आपको कम से कम 90 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही होगा कि आपको 75 प्लस जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है। अगर आप अटैम्प्ट ही कम करोगे और नेगेटिव जाएगा तो आपके मार्क्स और डिक्रीज़ हो जाएंगे।
तो उस अकॉर्डिंग ही आपको अटैम्प्ट करना है। तो जैसे अब मैं एक सिनारियो समझा देती हूँ। जैसे कि आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, उसमें से आपके 10 नेगेटिव हो गए, तो अब क्या होगा कि 90 में से आप 10 माइनस कर दो, आपको 80 हो गए। अब ये 10 का जो 1/3 नेगेटिव होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा आपका 3.33, ठीक है। इतने मार्क्स अब 80 में से भी डिडक्ट हो जाएंगे, तो इतना डिडक्ट हुआ, तो मतलब हम मान के चलते हैं अप्रॉक्स कि आपके यहाँ पे फिर 76 to 77 मार्क्स बन रहे। मतलब आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, 10 नेगेटिव करते हो, तब जाके आप सेफ जोन में आ रहे हो। तो इस हिसाब से आपको अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चन भी रखना है, ताकि आप कट ऑफ जोन, आपका जो सेफ जोन है, आप उसके अंदर ही रहो। अगर आप मान लेते हैं आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, अब इसमें आपने कर दिए, मान के मैं कम ही नेगेटिव लेती हूँ, चलिए आपने 8 नेगेटिव कर दिए, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए, ठीक है। तो अब आप कितने मार्क्स पे आ जाते हो, 70 माइनस मैं 9 कर देती हूँ 61, और 61 माइनस अब 9 का 1/3 3, मतलब आप आ गए 58 मार्क्स पे, जो कि आप बिल्कुल रेड जोन में हो, बहुत डेंजर जोन में आ गया आप ना। आपने तो 70 को सोच ही किया था कि मैं 70, बट उसमें से आपके नेगेटिव भी तो होंगे। 100% सारे क्वेश्चन तो सही नहीं होंगे, कुछ तो ही नेगेटिव होंगे ही। 5 तो मिनिमम मैं मान के चलती हूँ कि आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट भी रखना है। तो अटैम्प्ट ज़्यादा करें, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी ऐसे मार लो। अटैम्प्ट ज़्यादा करने के लिए आपको सियोरिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको ये कैसे मिलेगा, रिवीजन से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसा देख के लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप फिर उसे रिस्क के लिए मार सकते हो, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो। वो हो सकता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन देखा तो वो आपका सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन ही सही होते हैं, ठीक है। सियोरिटी के साथ तो आपने लगाए, कुछ आपको फिर थोड़ा रिस्क लेके भी लगाना होता है, ताकि आपके अटेम्प्ट बढ़ सके, आपका मार्क्स ज़्यादा आ सके, ठीक है। तो ये रहा एक टोटल, मैंने जो भी आपको एक अप्रॉक्स बता दिया है कि इतने इतने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये श्योर नहीं रहना कि मुझे बस इतना ही आपका जो टारगेट होना चाहिए, इससे 5 मार्क्स ज़्यादा का ही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा टारगेट जो होता है ना, हमेशा 5 to 10 मार्क्स हमें ज़्यादा का रखना चाहिए। तो ये केवल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पैरामेडिक्स के लिए भी है, क्योंकि पैरामेडिकल में तो और सीट कम है, ठीक है। तो उनके भी 90 में से इतने ही मार्क्स होने चाहिए। और बाकी बात रही मॉक टेस्ट क्वेश्चन की, तो बहुत सारे मैराथन चल रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए, यूट्यूब पे इतने सारे पढ़ें। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ से एनरोल नहीं हो, तो आप मैराथन क्लासेस देखो, उसमें इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे एज इट इज़। तो आप मैराथन देखो, आप क्विक मॉक टेस्ट दो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो। अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे जो कि फ्री होंगे यूट्यूब पे, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप करो इस टाइम पे, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से दिमाग को काम रख के पढ़ो। अगर तुमने पूरे साल अच्छी मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।